अनंतनाग का मार्तंड मंदिर, जहां 600 साल बाद हुई पूजा, इसकी नींव खोदकर लकड़ियां भरकर आग लगा दी गई थी। 2014 की फिल्म हैदर में इसे शैतान की गुफा बताया गया था। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत विश्व का सबसे महान देश है। ये बात सिर्फ कहने के लिए ही नहीं है, भारत सचमुच में महान है। अगर भारत महान नहीं होता तो आक्रांता यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाना क्यों चाहते थे? अगर भारत विश्व में वास्तुकला, शिल्पकला, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध नहीं होता तो आक्रांता यहाँ पर बने मंदिरों, विश्वविद्यालयों, किताबों को नष्ट क्यों करना चाहते थे? ये भारतीय संस्कृति ही थी जिसने दुनिया को हजारों साल पहले ही ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान दे चुकी थी। ये महान भारत ही था जिसने हनुमान चालीसा में हजारों साल पहले ही धरती और सूर्य की दूरी को बता दिया था। हनुमान चालीसा में एक प्रसंग है जब हनुमान जी ने सूर्य की लालिमा को देखकर सोचा कि वो कोई मीठा फल है। उसे खाने के लिए आतुर होकर वो धरती से अंतरिक्ष की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने सूर्य देव को अपने मुंह में रख लिया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियोता ही मधुर फल जानू। जुग यानी 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र 1,000, एक योजन 8 मील, भानु मतलब सूर्य, युग गुणा सहस्त्र गुणा योजन, भानु यानी सूर्य की दूरी 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील मतलब 9 करोड़ 60 लाख मील, और 1 मील का मतलब 1.6 किलोमीटर यानी 9 करोड़ 60 लाख गुणा 1.6 मतलब 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इसी के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसकी नासा आज के दौर में पुष्टि कर रहा है। भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं था। भारत की महानता सिर्फ काबिल होने से नहीं, भारत की महानता उसके संयम, उसके धैर्य, उसकी सहनशीलता से है। जो महान होता है उसमें संयम, धैर्य कूट कूट कर भरा होता है। यही तो असली शौर्य कहलाता है। उसे पता है कि वो महान है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसकी महानता को सिद्ध कर देते हैं। भारत में आक्रांता आए और भारत के मंदिरों को तोड़ा, लूटा और उस पर मस्जिदों का निर्माण करा दिया। लेकिन भारत की महानता तो देखिए कि भारत में रहने वाले हिंदुओं ने कहा कि तुमने तो हमारे मंदिरों को तोड़ डाला, लेकिन हमारे मंदिरों की खासियत तो देखिए, उस पर भी तुम्हारे खुदा का घर बना। मुगल आक्रांताओं द्वारा भारत में हिंदुओं के पवित्र मंदिरों को लूटने, क्षतिग्रस्त करने या पूरी तरह ध्वस्त करने का इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। लेकिन इस अत्याचार के साक्ष्य अब जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, ये स्थापित हो गया है कि हिंदुओं की आस्था को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये हिंदुओं की सहनशीलता और महानता ही थी कि उन्होंने कभी पलटवार नहीं किया। भारत के विभिन्न इलाकों में ऐसे कई हिंदू मंदिर हैं जिन्हें नष्ट कर वहां दूसरे धर्म के उपासना स्थल बना दिए गए या फिर उनमें लूटपाट मचाई गई और क्षतिग्रस्त किया गया। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रत्यक्ष उदाहरण अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थल मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनाए जाने का विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में एक और मंदिर की बात सामने आई है जो कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है, मार्तंड सूर्य मंदिर। जब भी हम सूर्य मंदिर का जिक्र करते हैं तो हमारे मानस में सबसे पहला नाम कोणार्क का सूर्य मंदिर याद आता है। लेकिन एक समय में कश्मीर का सूर्य मंदिर, जिसे मार्तंड सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध था। लेकिन आज से 600 साल पहले एक सूफी के कहने पर उसे नष्ट कर दिया गया था। उसकी नींव को खोदकर उसमें लकड़ियां भरकर आग लगा दी गई थी। मध्यकालीन भारत में एक ऐसा युग आया जिसमें लाखों की तादाद में हिंदू मंदिरों को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने नुकसान पहुंचाया, जिसमें कश्मीर स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर भी एक था। धार्मिक दृष्टि से विश्वविख्यात उत्तरी भारत का ये एकमात्र मंदिर था, लेकिन अब इस मंदिर के अवशेष मात्र शेष हैं।
इस मंदिर के स्थान पर गत 6 मई को विधिवत पूजा अर्चना की गई और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आखिर क्या है मार्तंड सूर्य मंदिर की कहानी और इससे जुड़ा इतिहास, इस बारे में आज़ाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में आपने सुना है? जी हाँ, वही मंदिर जिसे विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर में शैतान की गुफा के रूप में दिखाकर बदनाम किया गया था और जहां उस फिल्म के नायक शाहिद कपूर ने डेविल डांस भी किया था। जबकि असल बात तो यह है कि ये मंदिर कभी पूरे भारत का, खासकर हिमालय का गौरव हुआ करता था। चुनिंदा प्राचीन सूर्य मंदिरों में एक था ये मंदिर। हम इस मंदिर की आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे लेकर एक ताज़ा खबर आई है। असल में शुक्रवार 6 मई को सुबह 100 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कई पंडित भी यहाँ पर पहुंचे। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन सन 1389 और 1413 के बीच कई बार इसे नष्ट करने की कोशिश की गई। अब श्रद्धालुओं ने वहां पहुंचकर शंख बजाकर पूजा पाठ किया और हर हर महादेव के नारों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा संरक्षित ये स्थल गूंज उठा। पिछले कई वर्षों से कश्मीरी पंडित ये लगातार मांग कर रहे हैं कि शारदा पीठ कॉरिडोर को खोल दिया जाए। ये एक सकारात्मक खबर है, इसलिए भी क्योंकि मार्तंड सूर्य मंदिर में शंकराचार्य जयंती के दिन ये कार्यक्रम हुआ। भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित करने वाले जगत गुरु ने सही मायनों में देश का एकीकरण किया था। अब कई ज्योतिषाचार्यों एवं पंडितों ने यहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजा की है। बता दें कि शारदा पीठ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे। अनंतनाग को स्थानीय मुस्लिमों द्वारा इस्लामाबाद भी कहा जाता है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था की थी। एक शिला को मंच बनाकर वहां श्रद्धालुओं ने पूजा की। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के हाथों में भगवत झंडे भी थे जिन पर ओम अंकित था। साथ ही उनके हाथों में देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी था। भगवत गीता का पाठ भी किया गया। ASI द्वारा संरक्षित स्थलों पर पूजा पाठ किया जा सकता है अगर पहले से होता रहा हो। महाराजा रुद्रनाथ अनहद महाकाल के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। वो राजस्थान के करौली में राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को इस कार्यक्रम की अनुमति के लिए ईमेल किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हमने आगे बढ़ने का फैसला लिया क्योंकि चुप रहने की बजाय कार्य करना बेहतर है। यहाँ आकर कमिश्नर को कार्यक्रम की सूचना दी गई, जिन्होंने कहा कि ये सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। फिर पुलिस फोर्स भेजी गई। आदिगुरु शंकराचार्य भी कश्मीर आए थे। श्रद्धालुओं का कहना है कि उस स्थल को पवित्र करने के लिए वो वहां गए थे। जैसा कि हमें पता है, भगवान सूर्य की पूजा भारतीय सनातन संस्कृति में आदिकाल से होती आई है। इसका उदाहरण ऋग्वेद में भी मिल सकता है, जिसमें सूर्य को इस संपूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि बताया गया है। उन्हें प्रकाश का देवता माना गया। आज भी बिहार, झारखंड और यूपी में छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। उन्हें इस जगत का पालक सर्वेक्षक बताया गया है। जीवन के अर्थ को ही ऋषियों ने सूर्योदय का वर्णन करना करार दिया। उन्हें समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाला बताया गया है। कश्मीर में एक बहुत ही पराक्रमी राजा हुए थे जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तापिड। कहा जाता है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। उनका तो सन 761 में निधन हो गया और उसके बाद उनके वंश के अधिकतर राजा दुर्बल साबित हुए, लेकिन ये मंदिर लोगों को अपने प्रिय राजा की याद दिलाता है। मार्तंड सूर्य मंदिर की भव्यता की तुलना विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी से होती रही है। अफसोस ये कि इस्लामी आक्रांताओं की बर्बरता के कारण हम्पी के भी अब सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। वो शहर जिसकी तुलना अब के रोम से होती है। उस समय भारत, ईरान और मध्य एशिया के कई क्षेत्रों में करकोटा वंश के ललितादित्य मुक्तापिड का शासन फैला हुआ था। भले ही इस मंदिर का भव्य निर्माण उन्होंने कराया हो, इससे जुड़ी कथा महाभारत में पांडवों तक जाती है। मार्तंड सूर्य मंदिर के आसपास कुल 84 अन्य छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, जिनके आज सिर्फ अवशेष ही बचे हैं।
ओडिशा के कोणार्क और गुजरात के मोढेरा की तरह मार्तंड सूर्य मंदिर का स्थान भी देश में उच्चतम था। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लामिक आक्रांताओं ने इसे जड़ से मिटाने की ठान ली और इसे अवशेषों में बदल दिया। एक पूरी की पूरी फौज को इस मंदिर को तोड़ने में पूरे 1 साल लग गए, जिससे इसकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर ही मट्टन में शिव मंदिर स्थित है, जहां आज भी पूजा पाठ होता है। यहां एक जल के कुंड के भीतर ही शिवलिंग स्थित है। श्रद्धालु वहां आज भी दर्शन के लिए जाते हैं। अनंतनाग शहर से पूर्व दिशा में इसकी दूरी 3 किलोमीटर है और ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक किस्म के पठार पर स्थित है। उस समय इसकी कलाकृतियां देखकर लोग अचंभे से भर जाते थे। सिकंदर शाह मीरी ने उनमें से कई मंदिरों को ध्वस्त करके उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल कर मस्जिदें बनवाई। उसने इसकी जड़ों को खोदना शुरू किया और उनमें से पत्थर निकालकर लकड़ियां भर देता था। इसके बाद उन लकड़ियों में वो आग लगवा देता था। इस तरह उसने मार्तंड सूर्य मंदिर को ध्वस्त कर डाला। ये भी जानने लायक बात है कि इस मंदिर को नष्ट करने की सलाह उसे एक सूफी फकीर, जिसे आजकल सूफी संत भी कहते हैं, ने दी थी। उसका नाम था मीर मोहम्मद हमदानी। वो इलाके में ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़कर सारी संपदा हथियाना चाहता था। इसके बाद कई भूकंप भी आए, जिनमें मंदिर को क्षति पहुंची। जिस पठार पर इसे बनाया गया था, वहां से तब अधिकतर कश्मीर घाटी को देखा जा सकता था। 600 साल बाद इस पवित्र स्थान पर पूजा अर्चना का आयोजन कर इसे पुनरुद्धार की योजना का श्री गणेश कर दिया गया है। अब श्रद्धालुओं को बहुत जल्दी कश्मीर में एक और मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।